दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन वाले मैटर पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत का कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। इजराइल के ऊपर हमास ने ये जो हमला किया है, इस मामले में भारत इजराइल के समर्थन में है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मैटर चल रहा है कई वर्षों से, उस मामले में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और तमाम अरब देश फिलिस्तीन को एक आज़ाद राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग करते हैं, यानी 2 स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इसी 2 स्टेट पॉलिसी का भारत ने भी समर्थन किया है, यानी भारत सीधे तौर पर फिलिस्तीन के साथ है। बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं तो फिलिस्तीन और तमाम अरब देश ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक आज़ाद राज्य बने, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही हुकूमत हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि फिलिस्तीन के अंदर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के पास इजराइल की पुलिस का पहरा रहता है। इजराइल की सरकार भी वहां पर दखल देती है, क्योंकि पहले कुछ समझौते हुए थे जिसके तहत इजराइल की फोर्स वहां पर तैनात रहती है। तो फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल की फोर्स यहां से चली जाए, हमें अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और हम आज़ाद हो जाएं। इसी मामले पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो लंबा विवाद है जिसमें 2 स्टेट पॉलिसी की मांग फिलिस्तीन करता है, हम उस मांग का समर्थन करते हैं और हमेशा से हम फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट पॉलिसी के समर्थन में हैं। यानी भारत भी ये चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन को आज़ाद कर दे और वो एक अलग राज्य बनाकर आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। अब इसी जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने और रखने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल का गोला बारूद ख़त्म होने की कगार पर है और अमेरिका के पास भी गोला बारूद का स्टॉक नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना। इजराइल ये जो इतनी सारी मिसाइलें छोड़ता है, गोला बारूद फोड़ता है, ये सारे के सारे हथियार अमेरिका से आते हैं। और अमेरिका सहित नाटो के जितने भी देश हैं, उनके पास गोला बारूद का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। अभी 7 दिन पहले इजराइल और हमास की जो जंग शुरू हुई, उसके बाद तुरंत अमेरिका के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सांसद और सिक्योरिटी हेड्स शामिल थे। इस मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट के अमेरिका के सबसे खास दोस्त इजराइल के पास इस वक्त मिसाइलों की कमी है जो आयरन डोम में इस्तेमाल की जाती हैं। इजराइल को इस वक्त उन मिसाइलों की सख्त जरूरत है, उसके पास कमी है। साथ ही साथ इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर के बम भी चाहता है, यानी इजराइल के पास गोला बारूद की कमी है और वो अमेरिका से मदद मांग रहा था, जिसके बाद तुरंत ही अमेरिका ने एक अपना जहाज भेज दिया। हमास ने इजराइल के ऊपर अभी जो हमला किया था, उस हमले के अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि ये एकदम से इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोला बारूद की कितनी कमी है इजराइल के पास। पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन अमेरिका के पास भी अब वो स्टॉक नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना ज़्यादातर स्टॉक यूक्रेन को दे दिया है। अमेरिका एक ऐसा देश है, कहीं पर भी जंग छिड़ती है, हथियार की सप्लाई अमेरिका से ही होती है। 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच एक जंग हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत इजराइल के अंदर बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। उन गोदामों में अमेरिका अपने गोला बारूद को स्टॉक करके रखता था। इन गोदामों में अमेरिका की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइलें, हथियार, गोला बारूद, सब कुछ इजराइल के अंदर जमा रहता है। हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग छिड़ी थी, उस जंग में इजराइल के उन्हीं गोदामों से 3 लाख तोप के गोले अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिए थे। जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा भी था कि हमारे गोदामों में जो अमेरिका का गोला बारूद भरा हुआ है, उस पर मालिकाना हक अमेरिका का ही है, वो कहीं भी भेज सकता है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि इस वक्त तमाम नाटो देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी देशों के हथियारों के स्टॉक यूक्रेन जंग में खत्म हो गए। ये सभी नाटो के देश मिलकर उतना गोला बारूद भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितनी यूक्रेन को युद्ध में जरूरत है। ये बात कोई मैं अपने पास से बनाकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि हाल ही में यूक्रेन की एक सांसद हैं ओलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा, उन्होंने CNN को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से अधिक गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोले की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। मतलब यहां से बात साफ हो जाती है कि एक महीने में यूक्रेन की तरफ से जितने गोले दागे जा रहे हैं, उससे 80,000 कम गोले अमेरिका एक महीने में बना रहा है। अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि 2025 तक गोले का उत्पाद और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो अमेरिका यूक्रेन को ही पूरा गोला बारूद नहीं दे पा रहा है, तो इजराइल को पूरा गोला बारूद कहां से देगा। यह बात इजराइल के लिए काफी खतरे की घंटी है और इससे इजराइल परेशान भी होगा।
हमास और इजराइल की जंग के बीच भी अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखता है तो इसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल गोला बारूद को लेकर पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर है। अमेरिका ही सारी सप्लाई करता है, तो हथियारों की बहुत ज्यादा कमी है इजराइल के पास। अब ऐसे में ब्रिटेन इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया है। ब्रिटेन ने सैन्य सहायता के साथ साथ फंडिंग भी इजराइल को दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने घोषणा करते हुए कहा है कि हम इजराइल को पैसे से भी मदद करेंगे, फंडिंग देंगे, साथ ही साथ सैन्य मदद भी इजराइल को भेजी जाएगी। फिलहाल जंग अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल भी थोड़ा सा दबा हुआ है, क्योंकि गोला बारूद की भैया कमी है। अब इतने सारे हथियार छोड़े जाएंगे तो खत्म तो होंगे ही ना। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।